ये घर सबका है और इस घर में गुनगुन को वही सुख सुविधाएं मिलेंगी जो सबको मिलती। कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। मतलब एक इंसान खुद आगे नहीं बढ़ेगा लेकिन किसी और को भी आगे बढ़ने नहीं देगा? हाँ, अगर आगे बढ़ने से आपका मतलब है कि खुद के फायदे और कंफर्ट के लिए अपनों को पीछे छोड़ना पड़े तो सॉरी, हम आपकी तरह आगे नहीं बढ़ना चाहते। जिसके पास कुछ नहीं होता ना वही मॉरल्स और वैल्यूज की दुहाई देते रहते हैं। बहुत लेक्चर झाड़ रहे हो ना, अभी पता चल जाएगा कि कितने पानी में हो। ठीक है, अगर मैं अपनी बेटी के लिए कुछ नहीं कर सकती तो मैं उसके ससुराल वालों को तो गिफ्ट दे सकती हूँ ना। आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे क्योंकि लड़की वालों का लड़के वालों को गिफ्ट देने का कल्चर है। और गिफ्ट से मेरा मतलब है एसी, कार, टीवी, स्मार्टफोन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो। नो थैंक्स। आई नो आप लोगों के लिए ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम्स हैं, लेकिन डोंट वरी, ये मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। आपके लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट देना बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन हमारे लिए एक्सपेंसिव गिफ्ट्स लेना बड़ी बात है। तो हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए। देखा माया, तुम इन लोगों को एक्सपेंसिव गिफ्ट से नहीं खरीद सकती हो। हाँ, प्यार और इज्जत से अपना जरूर बना सकती हो। आपने हमारा घर परिवार देख लिया, अब आपको इस घर में आपकी बेटी की शादी करवानी है या नहीं ये आप डिसाइड कर लीजिए। सोच कर बताएंगे। सोच कर क्या बताएंगे? मैं डिसाइड कर चुका हूँ। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन, गुनगुन इस परिवार से और ये परिवार गुनगुन से बहुत प्यार करता है। लेकिन मुझे ये परिवार पसंद नहीं आया। तुम क्या सोचती हो क्या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा डिसीजन फाइनल है। रितेश, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। इंसल्ट तुम अपनी खुद करवा रही हो। पहले ऐसे सवाल पूछ रही हो जो पूछने नहीं चाहिए, और उसके बाद जब जवाब टपक के मिलता है तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाती है। और अगर आंटी आप चाहें तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप गुनगुन से पूछ सकती हैं कि उसे हमारा घर पसंद है या नहीं। हाँ। एंड हु आर यू? मैं अनुभव का बड़ा भाई हूँ। कितना बड़े हो? मैंने बीटेक किया और इरिगेशन डिपार्टमेंट में इंजीनियर हूँ। और कितना कमाते हो? एक्सक्यूज मी, आप मेरे भैया के लिए रिश्ता लेके आई हैं क्या जो इतने पर्सनल सवाल पूछ रही हैं? ये शादीशुदा हैं और मेरे पति हैं। मैं सिर्फ इसलिए पूछ रही थी कि मुझे एक आइडिया हो कि तुम्हारी फैमिली कितना कमाती है। कमाने वाले हम 3 हैं। बड़े भैया रिटायर हो चुके हैं, छोटे भैया रेलवे में काम करते थे पर अब नहीं करते, तो बच्चे हम 3, हम, युग और अनु। और बाकी? बड़ी भाभी, छोटी भाभी और हमारी वाइफ, तीनों हाउसवाइफ्स। ऑफ कोर्स, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी कि औरत की असली जगह ऑफिस में नहीं किचन में है। बच्चे पैदा करो और घर संभालो, बस। माया जी, माया जी, घर संभालना उतना ही मुश्किल है जितना घर चलाना। और जरूरी नहीं है कि अगर कोई हाउसवाइफ हो तो वो जॉब करने के लायक नहीं है या फिर उसके घर वाले उसे जॉब करने से मना कर रहे हैं। अरे उसकी भी चॉइस हो सकती है ना, जैसे हमारी भाभीियों की चॉइस थी ये, या हमारी बहू नीति की चॉइस थी कि वो जॉब नहीं करके घर का काम करे। हमें बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए हम स्कूल में टीचर हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन जिस दिन हमारा मन नहीं करेगा हम जॉब छोड़ देंगे और शायद घर से बच्चों को पढ़ाएंगे। इसका मतलब है एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में बेलन। वो औरत ही क्या जो मल्टीटास्किंग ना कर पाए माया जी। वर्क फ्रॉम होम बहुत मुश्किल होता है। वर्क फ्रॉम होम से तो इजी होता है। क्या कहा? कुछ नहीं कहा। आई एम रियली सरप्राइज्ड कि आप हमारे घर के औरतों को जज कर रही हैं जबकि आपकी खुद की बेटी बीए में फेल हो गई। अनु, वो सब रितेश के लाड प्यार का नतीजा है। तुम भी तो फेल हुई हो ना एज अ मदर।
फिर उसका ब्लेम मैं किसके लाड़ प्यार पे डालूं? हम क्या कह रहे हैं, कुछ खा तो लीजिए ना, बातें तो होती रहेंगी। मैं ये सब नहीं खाती। ऐसा कैसा जी, अब थोड़ा तो खाइए, आप पहली बार हमारे घर में आई हैं। अच्छा थोड़ा सा चख के ही देख लीजिए, शायद आपको अच्छा लगे। मैंने कहा ना, मैं ये सब नहीं खाती। बहन जी रहने दो, तुम्हें कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, चलें? ऑफ कोर्स, मैं भी कहाँ यहाँ रुकना चाहती हूँ। चारू जी, आज जो कुछ हुआ उसके लिए माफी चाहता हूँ, पर प्लीज किसी और की वजह से मुझे या मेरी बेटी को जज मत कीजिएगा, प्लीज। नहीं डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, हम समझते हैं। जाने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को टाइम मिले ना, तो आपने इस घर से बाहर निकल कर देखिए, दुनिया कहां से कहां तक पहुंची है। हमारी दुनिया घर के बाहर नहीं, घर के अंदर है, और हम इस दुनिया में बहुत खुश हैं, क्योंकि इस दुनिया में प्यार है, अपनापन है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनों का साथ है। वैसे लगता तो नहीं कि आप यहाँ वापस आएंगी, लेकिन अगर फिर से मिलना हुआ तो अपना ये एटीट्यूड और एरोगेंस दरवाजे के बाहर छोड़ के आइएगा, प्लीज। पानी लेके आओ मेरे लिए। गरिमा, गरिमा, क्या हुआ भैया? मुझे हॉस्पिटल जाना है, एक इमरजेंसी है, पर उससे पहले माया की शादी के एक दिन की बाद की टिकट बुक करा दो। गुनगुन की शादी के एक दिन के बाद ये वापस यूएस जा रही है। रिदेश, नॉट अ वर्ड। तुम ऑलरेडी जरूरत से ज्यादा बोल चुकी हो। कुछ हुआ क्या? आदत से मजबूर इन मैडम ने गुनगुन के ससुराल वालों को नीचा दिखाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। यहां तक भूल गई कि हम लोग लड़की वाले हैं। क्या हुआ डैड, आप गुस्से में क्यों हैं? इस औरत से पूछ लो। गुनगुन तुम बताओ, आर यू श्योर तुम्हें उस धर्मशाला में शादी करनी है? उस घर में ना तो एसी है, ना स्मार्ट टीवी है, ना मॉड्यूलर किचन है, ना माइक्रोवेव है। कमाने वाले 3 हैं और खाने वाले 13। ना रहने का ढंग है, ना बात करने की तमीज। किसी का फिक्स रूम नहीं है, कोई क्लास नहीं, लेकिन अकड़ और एटीट्यूड भर भर के है। अपने लो लिविंग स्टैंडर्ड्स पे एम्बैरेस फील करने के बजाय ये लोग प्राउड फील करते हैं। इन लोगों को तो बस वहीं रुक जाइए। आपको कोई हक नहीं है मेरे होने वाले इन-लॉज के बारे में कुछ भी बुरा भला बोलने का। मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। अगर उस घर में तुम्हारी शादी हो गई ना, that would be the biggest mistake of your life। आप होती कौन है मेरी लाइफ के बारे में कुछ भी बोलने वाली? तुम्हारी माँ। रियली? कौन सी माँ? वो माँ जिसे बेटी से प्यारा करियर था, हस्बैंड से ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेरिकन ड्रीम था। बस करो गुनगुन। भाभी, आप भी थोड़ा शांत रहिए ना प्लीज। Just shut up। तुमने गुनगुन को पाला है, इसका मतलब तुम उसकी माँ नहीं बनी। माँ ना होकर भी माँ से ज्यादा प्यार किया है, माँ का हर फर्ज निभाया, और माँ होकर भी आपने कुछ नहीं किया है। तो अब कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा फ्यूचर इनकी बहन की तरह हो और वो अपने मायके में पड़ी रहे। इनफ डॉक्टर माया। बुआ ने अपना ससुराल मजबूरी में छोड़ा था, आपकी तरह अपनी मर्जी से नहीं। एंड व्हाट डू यू इवन मीन कि मायके में पड़ी रहती है? बुआ इस घर की बेटी है और इस घर पर बेटी का भी उतना ही हक होता है जितना बेटे का। सो टेक्निकली जिस घर पर आप कल हक जता रही थी ना, वो आधा बुआ का है। गुनगुन,
बेटा तू ये क्या बातें लेकर बैठ गई? मैं तो कुछ बात करना ही नहीं चाह रही थी बुआ, पर इन्होंने मुझे मजबूर किया। I just can't understand, किस मुंह से माँ होने का हक जता रही है और आप पे कमेंट कर रही है ये। दोबारा बुआ के ऊपर कमेंट करने से पहले ना 1000 बार सोच लीजिएगा आप, वरना ऐसा ना हो कि शादी होने से पहले ही अमेरिका की टिकट करानी पड़े आपकी। गुनगुन, ये कैसी बातें कर रही है? ये क्या लैंग्वेज होती है? वही लैंग्वेज है जो इस औरत को समझ में आती है। तुम्हारे पास रह के मेरी बेटी कितनी रूड, कोल्ड और बदतमीज हो गई है। मेरे पास नहीं, तुमसे, अपनी माँ से दूर रह के हुई। रिद्धेश, मुझ पर इल्जाम मत डालो। सच तो ये है कि तुम इसकी परवरिश ठीक से कर ही नहीं पाए। परवरिश खराब ही सही, मगर मैंने की तो, तुमने तो वो भी नहीं की। मेरी बेटी। Don't call me that। आपने मुझे सिर्फ बर्थ दिया है डॉक्टर माया, बेटी मैं सिर्फ अपने पापा की हूँ। 9 साल की बच्ची को जब स्कूल छोड़ती है तो भी मॉम्स रोती है। आपने तो 9 साल की बच्ची को हमेशा के लिए छोड़ दिया और आपकी आंखों में एक आंसू भी नहीं। मैंने छोड़ दिया वो याद है? 9 महीने मैंने तुम्हें अपने पेट में रखा, वो याद नहीं? क्यों रखा? हाँ, क्यों रखा? जब प्यार नहीं करना था, साथ नहीं रखना था, तो क्यों रखा 9 मंथ्स के लिए पेट में? क्यों दिया बर्थ? सक्सेसफुल डॉक्टर बनना चाहती थी, बन जाती, माँ क्यों बनी? तुम चुपचाप बैठे रहोगे, कुछ नहीं कहोगे इसे? क्या कहूं? उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। And you know what? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुमने कभी एक अच्छी माँ बनने का सपना देखा ही नहीं। तुम्हारा सपना तो बस यूएस में रह के एक एस्टैब्लिश्ड डॉक्टर बनना था, और वो तुम बन गई। But that's it. वाह वाह रिद्धेश, वाह, क्या ब्रेन वॉश किया है तुमने हमारी बेटी का। औरत जिंदगी में कुछ करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे, अपने पैर में खड़ी होना चाहे, ये तुम्हें कल भी बर्दाश्त नहीं था और आज भी बर्दाश्त नहीं है। वक्त तुम्हें बदल नहीं पाया रिद्धेश। वक्त तुम्हें कहां बदल पाया माया? तुम भी तो कल विक्टिम कार्ड प्ले कर रही थी और आज भी कर रही हो। तुम भी कल अपनी जिद को फेमिनिज्म समझ रही थी, आज भी वही समझ रही हो। Nothing's changed. गुनगुन, बेटा तुम्हारे डैड ना हमेशा तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। उन्हें ना मेरा एम्बिशियस होना कभी पसंद ही नहीं था, इसीलिए तो वो तुम्हारी शादी ऐसे घर में, ऐसे फैमिली के साथ कर रहे हैं जिनका लाइफ में, जिंदगी में कोई गोल, कोई एम्बिशन ही नहीं है। जितना भी उनके पास है उतना काफी है, बस है। और तुम्हें तुम्हारे डैड उस कुएं में ढकेल रहे हैं और तुम जा रही हो। Are you ready for this? उस बदतमीज अनुभव ने मुझसे गिफ्ट लेने से भी मना कर दिया। अरे वो गिफ्ट लेता अगर तुम देती, और तुम तो वहां एटीट्यूड दे रही थी। तुम गुनगुन की खुशियों के लिए रिश्वत दे रही थी। जो भी मैं दे रही थी ना, उनके हैसियत से बढ़कर ही दे रही थी। हैसियत? अरे तुम्हें खुददार लोग कभी समझ आए ही नहीं, और शायद इसीलिए मैं समझ नहीं आया, और इसीलिए हम लोग एक साथ नहीं रहते। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हम सब इतने साल बाद मिले हैं, तो ऐसे झगड़ा करके इस घर का माहौल क्यों खराब करे? आप लोग बैठ जाइए, मैं खाना लगाती हूँ। क्या बनाए खाने में? गुनगुन को पास्ता खाना था तो मैंने पास्ता बनाया। अब ये पिज्जा और पास्ता को भूल जाओ और टिंडे और कद्दू की आदत डाल दो, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में तुम्हें यही खाने को मिलेगा। और हाँ, जमीन पे भी सोने की आदत डाल दो, क्योंकि वहाँ पे रूम तो क्या, तुम्हें शायद बेड भी ना मिले। बेड मिले ना मिले, पीस जरूर मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे आप नहीं होंगी। एंड थैंक गॉड फॉर दैट।
बाय द वे, आप अपनी मॉम के घर पर जाकर क्यों नहीं रहती? वो तो इससे भी बड़ा घर है ना, आई एम श्योर वहाँ की एसी भी इससे ज्यादा कूलिंग देती होगी, क्योंकि वहाँ के लोग भी आप ही की तरह है, कोल्ड। सॉरी स्वीटी, मैं अपने मॉम के घर पर नहीं, अपने घर पर रहूंगी। तुम्हें घर में नहीं, तमीज में रहने की जरूरत है। आज अनुभव के घर जो तुमने बदतमीजी की है ना, कोई भी इज्जतदार परिवार एक लिमिट तक झेलता है। इज्जतदार? रियली? कौन? वो कुरुक्षेत्रस? उनकी तो मैंने सारी कुंडली निकाली है। ये देखो, कमाने वालों से खाने वाले डबल है, और कमाने वाले भी कुछ ज्यादा नहीं कमाते। 2 लोग पेंशन पे सरवाइव कर रहे हैं और बाकी के लोग मामूली सी कोई जॉब कर रहे हैं। सब के सब गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े हुए हैं। एक बस अनुभव ही है जिसे स्कॉलरशिप पे एमएससी किया है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो भी एक किसी घटिया से इंस्टीट्यूट में छोटी सी सैलरी पे काम कर रहा है। अरे भिखारी है ये लोग, भिखारी। उस फैमिली के बारे में जितना बोलना था बोल चुके, अब एक और शब्द मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे उस फैमिली को ना आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी सोच और आपकी समझ जहाँ पे एंड होती है ना, वहीं से उनकी दुनिया शुरू होती है। थैंक्स टू यू, मैं एक ब्रोकन फैमिली में बड़ी हुई हूँ। फैमिली क्या होती है, रिश्ते क्या होते हैं, साथ बैठकर सुख दुख में बातें करना क्या होता है, सीखना तो दूर मैंने आज तक देखा ही नहीं था। माँ के बिना के घर में ना फेस्टिवल सिर्फ कैलेंडर में आते हैं, घर तक नहीं पहुंच पाते। खुशियां भी सामने से चली जाती है पर बेल बजाकर अंदर नहीं आ पाती है। पर उस घर में खुशियां आती नहीं, खुशियां रहती है परमानेंटली। उस घर में खुशियों को वीजा नहीं लगा, ग्रीन कार्ड है, सिटीजनशिप है परमानेंट वाली। जैसे हम मेकअप में फाउंडेशन लगाते हैं ना, बड़ी मम्मी बड़े पापा उस घर की, उस फैमिली की फाउंडेशन है। सब कुछ उन्हीं की वजह से। और फिर म्यूजिकल नेम वाली आंटी, मून नेम वाली अंकल इतने स्वीट है कि कोई भी उनका फैन बन जाए। चंद्रू जी के बारे में बात कर रही है। आपके तो फोन में भी स्माइलीज नहीं होंगे, और उस घर में जीती जागती स्माइली है राउंड चाचू, वर्ल्ड्स बेस्ट स्माइल। और युग भैया एल्डर ब्रदर की तरह हर बात पे मुझे सपोर्ट करते। नीति भाभी, खुशी, छवि, आई लाइक माय सिस्टर्स। वो मेरी साइड लेते, अनुभव की नहीं। अनुभव, पता भी है अनुभव कौन है? साइंटिस्ट ऑफ द ईयर। ये अवार्ड ना इंडिया में साल में एक ही जन को मिलता है, हर बार एक ही साइंटिस्ट को मिलता है, और इस साल अनुभव को मिला है। जिस यूएस के लिए आप मुझे छोड़कर चली गई थी ना, वो यूएस उसे सामने से बुला रहा था, पर अनु ने अपनी फैमिली के लिए उस ऑफर को ठुकरा दिया। मुझे कोई एटीट्यूड नहीं देता, अनुभव देता है। पता है क्यों? क्योंकि उससे मेरे पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ता। उस घर में चैट ग्रुप फोन पर नहीं, कमरों में छत पर होते हैं। डाइनिंग टेबल पर सब फोन में घुसे नहीं रहते, एक दूसरे के साथ बातें करते, कॉन्वर्सेशंस करते हैं। दोबारा इस फैमिली के बारे में बुरा बोलने का मन करे ना, तो हमारे घर में बहुत सारे मिरर्स हैं। किसी भी मिरर में अपने आप को देख लीजिएगा, मन नहीं करेगा। एंड वन मोर थिंग, मेहमान बनकर आई हो तो आप मेहमान बनकर ही रहिए, मेरी माँ बनने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी
खाक से। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।